एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे व्लॉग्स पेंडिंग हैं। मे बी ये पहले अपलोड होगा, मे बी ये बाद में होगा। नो वन नोज़ क्या होगा, मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड यस, आज डेट है 4 मार्च एंड मैं जा रही हूँ नेल एक्सटेंशन कराने, क्योंकि मेरा जो नेल था वो बुरी तरह से टूट चुका था। इनफैक्ट अभी भी इस नेल में इंजरी है, यहाँ पे जो स्किन है वो ज़्यादा नेल निकल गया था। सो मैं जा रही हूँ नेल एक्सटेंशन कराने के लिए एंड ऑब्वियसली वहाँ पे रील्स भी बनाऊँगी। सो मैंने सोचा प्रॉपर व्लॉग बनाया जाए, क्योंकि नेल एक्सटेंशन कैसे होता है, क्या होता है, मे भी बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी नेल्स रहते थे बड़े बड़े, तो मैंने कभी एक्सटेंशन नहीं कराया। फर्स्ट टाइम कराऊंगी, कौन सा नेल रहेगा, क्या रहेगा, सारा चीज़ डिटेल आप लोगों से शेयर करूँगी, तो बने रहे वीडियो में। तो सबसे पहले भैया ने मेरे नेल्स को क्लियर किया, नेल पेंट लगे हुए थे तो उसको क्लीन किया एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ थिनर एंड कॉटन वाइप्स। आफ्टर माई नेल पेंट वॉज रिमूव्ड, उन्होंने फाइलर की मदद से अच्छे से मेरे नेल्स को फाइल अप किया। एंड ऑल्सो मेरे जो थंब वाला पार्ट था ना, उसमें मुझे काफ़ी पेन हुआ बिकॉज इंजरी थी। एंड फिर उन्होंने क्यूटिकल पुशर की मदद से मेरे क्यूटिकल्स को पुश किया एंड जो एक्स्ट्रा स्किन थे उसको उन्होंने निकाला। जो आपको ये रेड स्किन दिख रहा है वो नेल पेंट वाला है, डोंट वरी, ब्लीडिंग नहीं हुई है एंड इट्स नॉट पेनफुल एट ऑल। मुझे लगा था पेनफुल होगा, बट देखने में भी पेनफुल लग रहा है, बट इट्स नॉट पेनफुल। फिर विद द हेल्प ऑफ नेल ड्रिल उन्होंने मेरे नेल्स को ड्रिल आउट किया, आप देख सकते हो, ताकि जो शाइनी पार्ट होता है वो हट जाए, सो दैट द नेल पार्ट, जो फॉल्स नेल होते हैं वो अच्छे से स्टिक हो सके एंड जो हमारा एक्सटेंशन है वो ज़्यादा लंबा टिके। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज़ मैंडेटरी। एक्चुअली ईच एंड एवरी प्रोसेस इज़ मैंडेटरी। यहाँ क्या ही मैं एक्सपर्ट बन के बता रही हूँ आप लोग। एंड मैंने थोड़ा सा वॉइस ओवर किया था, फिर शाम के लिए रख दिया कि बाद में करूँगी। ये वीडियो इतनी पेंडिंग हो रही है, लाइक अक्टूबर में मैंने सोचा था अपलोड कर दूँगी, फिर अभी भी नहीं कर पा रही हूँ। आई एम सो डन। अभी मेरी आवाज़ भी बहुत हैवी हो गई होगी, मुझे हल्की हल्की सर्दी भी हो गई है। आई डोंट नो व्हाई आई एम शेयरिंग दिस, बट आई नीड टू टेल दिस टू यू ऑल शुड नो दिस। फिर उन्होंने ट्रांसपेरेंट टाइप का नेल पेंट लगाया या ग्लू लगाया, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट उन्होंने कुछ तो लगाया। एंड फिर फॉल्स नेल्स अप्लाई किए, आई थिंक इट वाज नेल ग्लू, मुझे याद नहीं अच्छे से, प्रोसेस तो आप देख लोगे कहीं पे भी। फिर उन्होंने मेरे नेल्स को कट किया, फाइलर की मदद से शेप किया। मैंने ओवल शेप चूज़ किया था एंड मैंने ना शेप थोड़े बड़े रखे। एक्चुअली मैंने नेल्स बड़े रखे हैं, बट दिस टाइम आई वाज फेसिंग अ लिटिल डिफिकल्टी, क्योंकि मैंने राइट हैंड में इतने लंबे नहीं रखे, मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा रख दिया था। तो फर्स्ट टाइम अगर आप नेल एक्सटेंशन करा रहे हो ना, तो प्लीज़ थोड़ा कम ही साइज़ रखना, बड़ा ज़्यादा मत रखना। मैंने साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा रखवा दिया था। एंड पता है, मैं ना बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाती हूँ, कहीं जाती हूँ तो मैं ये भी नहीं बोल पाती कि भैया थोड़ा और कट कर दो, मुझे लगता है उनको मेहनत लग जाएगी, मतलब मुझे बोलने आता ही नहीं है। सो या उसके बाद उन्होंने ब्रश की मदद से वो मैंने कराया था जेल एक्सटेंशन, तो जेल को अप्लाई किया। एंड फिर उसके बाद देखो ये कितने अच्छे से प्यार से भैया हर चीज़, सारे स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। एंड ये अभी वो जेल लगाने वाले हैं। ये रहा हमारा जेल, एंड उन्होंने लगाया, इनकी तो थिक सा बन गया, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो, मतलब बिना नेल पेंट के ही काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। एंड कोई सा भी स्टेप होता है उसके बाद आपको ये यूवी लाइट में अपने हाथ को रखना पड़ता है हमेशा सा, हर स्टेप्स के बाद, मतलब हर एक स्टेप्स के बाद कुछ स्टेप्स के बाद आपको डालना ही पड़ेगा बहुत बार। एंड उसके बाद फिर उन्होंने, जब वो यूवी लाइट में ड्राई हो चुका था मेरा नेल्स, उसके बाद उन्होंने जो जेल पार्ट था उसको भी अच्छे से फाइल अप किया। आई डोंट नो व्हाई ही इज़ डूइंग दिस, आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस, बट वट एवर ही इज़ डूइंग आई कैन शेयर दैट। एंड उसके बाद फिर उन्होंने वाइट नेल पेंट लगाया, आई गेस वही है क्योंकि ये वाइट सा दिख रहा था एंड इट वाज लुकिंग वेरी नाइस। एंड उसके बाद फिर जो मैंने कलर सेलेक्ट किया था वो कलर उन्होंने अप्लाई किया। इट वाज पिंकिश एंड पीच काइंड ऑफ कलर। जैसे फर्स्ट टाइम अप्लाई किया तो इट वाज वेरी लाइट, फिर मैंने बोला कि अब दोबारा अप्लाई कर दो सो दैट आई गेट दैट एक्चुअल कलर। एंड मेरा जो आउटफिट था इट वाज ऑल्सो पिंक। मैंने सोचा था इस बर्थडे में पिंकी पोंकी बनूंगी एंड वही हुआ। एंड द टेक्निक एंड एवरीथिंग वाज डन सो प्रोफेशनली एंड आई वाज वेरी कंफर्टेबल एंड एवरीथिंग वाज टू गुड। आप देख सकते हो मैंने ऑम्ब्रे कराया था, इट वाज लुकिंग सो नाइस। एंड मैंने अपने रिंग फिंगर में हार्ट ड्रॉ करवाया था। एंड यस, मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हुई, मेरा खुद का आइडिया नहीं था, आई सॉ इट समवेयर एंड आई टुक द स्क्रीनशॉट एंड मैंने इन्हें शो किया एंड दे डिड द सेम, लाइक जैसा मैंने दिखाया था दे डिड द सेम वर्क। आई एक्चुअली लव्ड इट। अगर आपको भी कराना है तो आप नेल रूम या अपूर्वा में जाकर अपने नेल्स करवा सकते हो। देयर स्टाफ बिहेवियर इज़ टू गुड, दे आर वेरी फ्रेंडली एंड देयर services are also too good.
दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको मेरा लुक पसंद आया हो, टोटल बर्थडे लुक एवरीथिंग, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। एंड पता नहीं मैं क्यों इतनी लॉन्ग वीडियोस डाल रही हूँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस बिहेवियर। मैं ट्राई करूँगी हमेशा एक्टिव रहने का। मैं हमेशा बोलती हूँ नहीं रह पा रही हूँ, मुझे खुद बहुत डिस्कनेक्शन सा फील हो रहा है, बट अब मैं हमेशा अपना बेस्ट दूँगी। चलो ठीक है, बाय बाय, प्लीज़ ट्रस्ट कर लो इस बार यार। एंड अब शायद नेक्स्ट नेल एक्सटेंशन शायद मेरे अगले बर्थडे में आएगा। चलो बाय बाय, लव यू ऑल।